नमस्कार दोस्तों, गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल गोपालिया। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम 2020 की तैयारी करना चाहते हैं और 100% सिलेक्शन सिक्योर करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद कोई मन में डाउट हो तो सोशल मीडिया पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अवेलेबल हूँ। गूगल, टेलीग्राम और फेसबुक पर गोपालिया स्टेनो क्लासेज जयपुर सर्च कर वहां भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। मैंने पीटीयू जालंधर से ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में और पोस्ट ग्रेजुएशन आरयू जयपुर के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से किया है। मैंने सीरी, पिलानी, रिको, डीएसएसपी, आरपीएससी, यूपीएसएससी, केंद्रीय विद्यालय और एसएससी के एग्जाम्स क्रैक किए हैं। मैं 2013 से स्टेनोग्राफी पढ़ा रहा हूं। जयपुर में मेरे 2 सेंटर्स प्रतापनगर और झालाना डूंगरी में हैं। इसके अलावा मैं बतौर पर्सनल असिस्टेंट कई टॉप लॉयर्स, कॉरपोरेट्स और मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुका हूं। कोर्ट के एग्जाम में 1.5 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होने की फीलिंग और स्ट्रेटजी में कमी मैं बखूबी जानता हूं। इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं कोर्ट में प्रोफेशनल पीए बनाने की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टेनोग्राफी कौन सी भाषा में सीखें, हिंदी या अंग्रेजी, स्टेनो सीखने में कितना समय लगता है, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की स्कीम या सिलेबस क्या है। एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जानेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर का एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम कितने स्टेप्स में होता है, कोर्ट मिस्टेक्स कैसे काउंट करता है, हाफ और फुल मिस्टेक्स क्या होती है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम डिक्टेशन लीगल होता है या जनरल, इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। बैक स्पेस डिसेबल होता है या इनेबल, टाइपिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, कंप्यूटर एफिशिएंसी में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, प्रैक्टिस का क्या टाइम टेबल रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात किसका ग्रेड पे क्या होता है। इन बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से स्टेनोग्राफर का एग्जाम कोई बैटल जीतने से कम नहीं है। आपने इतिहास प्रसिद्ध द बैटल ऑफ थर्मोपल्ली सुना होगा। नहीं सुना तो इस वीडियो के बाद गूगल या यूट्यूब पर सर्च जरूर करिएगा। इस बैटल में एक तरफ स्पार्टा के 300 सैनिक थे तो दूसरी तरफ पर्सिया के 10,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। लेकिन इन 300 स्पार्टन सैनिकों ने एक बार तो पर्सिया को घुटनों पर ला दिया था। यह पॉसिबल हुआ उनके साहस, क्षमता, प्रबंधन, संसाधन और मोटिवेशन से। यह परीक्षा भी एक बैटल है। एक तरफ करीब 400 पद तो दूसरी तरफ लाखों की भीड़। कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे? कोर्ट के एग्जाम में सफल होने के लिए स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी, जमकर महीनों तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी प्रैक्टिस को स्टेनोग्राफर एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट जो गुण एक स्टेनोग्राफर में चाहता है वह डेवलप करने पड़ेंगे। जिस तरह युद्ध में व्यूह रचना होती है वैसे ही इस एग्जाम को क्रैक करने की भी सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए 2 कसौटियों से गुजरना पड़ता है। पहली कसौटी जिसे फेज 1 कहेंगे, जिसमें 3 टेस्ट होंगे। पहला 6 मिनट का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का होगा। दूसरा 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा जो 50 मार्क्स का होगा। और तीसरा 10 मिनट का कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यह भी 50 मार्क्स का होगा। यानी कुल मिलाकर 200 मार्क्स का फेज 1 है। शॉर्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन हिंदी वालों को 50 मिनट में और अंग्रेजी वालों को भी 50 मिनट में ही करना होता है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा और दूसरी कसौटी यानी फेज 2 में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इसमें ओनली कैंडिडेट्स की शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट पढ़ने की एबिलिटी चेक की जाती है। इसलिए हो सकता है इंटरव्यू पैनलिस्ट्स कोई डिक्टेशन दें और उसे पढ़ने को कहें, तो इस पर गौर कीजिएगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा और फिर अपॉइंटमेंट। तो इस एग्जाम में सक्सेस कैसे होना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, यह सब मैं गाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस एग्जाम में 3 प्रकार के कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। इसलिए इस वीडियो से अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप कहां हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। पहला जो कि जस्ट 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट फ्रेशर्स हैं, यानी जो स्टेनोग्राफी नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं, उन्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए। कोई भी सरकारी नौकरी चलेगी, तो आप एक फ्रेशर हो सकते हैं। दूसरा, आप एक अनुभवी खिलाड़ी हो सकते हैं। बहुत से एग्जाम्स आप दे चुके हैं, उन्हें क्रैक भी कर चुके हैं, पर फाइनल नहीं हो पाया होगा या तैयारी में थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई होगी। तो आप अपनी उस तैयारी को बेटर बनाइए, अपनी कमियों को पकड़िए। हो सकता है आप इस वीडियो में अपनी उस कमी को जान पाएं। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं जॉब में हो सकते हैं। बिल्कुल आप भी एग्जाम
को दे सकते हैं। यह मानना कि जॉब करते हुए तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, ये गलत धारणा है। मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वे पहले से कहीं ना कहीं पोस्टेड होते हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में 10 घंटे की जॉब करके भी एग्जाम क्रैक करते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप जॉब से छुट्टी लेकर या छोड़कर तैयारी कर सकते हैं, उससे बेटर ऑप्शन तो है ही नहीं। जॉब नहीं छोड़ सकते तो जॉब के साथ भी तैयारी कीजिए। पहले टाइप के लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आजकल मेरे पास ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स, फेसबुक, यूट्यूब पर मैसेज करते हैं जो 12th पास आउट कैंडिडेट्स हैं। ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स यानी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के हैं। ये बहुत ही उत्साही भी होते हैं और डरे हुए भी होते हैं। इनका पहला डाउट आप एक बार सुन लीजिए। सर, हमारे से पहले इतने धुरंधर बैठे हैं, हमारा कैसे हो पाएगा? अब इनका दूसरा डाउट देखिए। सर, पिछली बार तो पूरी सीटें ही नहीं भर पाई, क्या एग्जाम इतना टफ होता है? ये डाउट्स क्लियर करता हूं। देखिए, ये कोई यूपीएससी, पीएससी या नेट का एग्जाम नहीं है। आप किस बैकग्राउंड से हैं इससे स्टेनोग्राफी का कोई लिंक नहीं है। चाहे आप साइंस से हो, मैथ्स आपकी अच्छी हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका रटा हुआ हो, कॉमर्स के ज्ञाता हो, सब यहाँ जीरो है। हाँ, इसकी हेल्प आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करने में ले सकते हैं, जैसे एसएससी, आरएसएम, एसएसबी आदि। तो जो फ्रेशर्स ये सोचते हैं कि हमारे सीनियर्स धुरंधर होंगे, ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है। अभी डीएसएसबी में आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे तो जानेंगे कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स 18 to 25 एज ग्रुप के सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा डाउट कि एग्जाम कठिन होता है कि सीटें नहीं भर पाती हैं। तो साथियों, इस एग्जाम के 2 फेज हैं, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। ये एग्जाम कैंडिडेट में एक बैलेंस्ड स्किल की डिमांड करता है। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं कंप्यूटर इफिशियंसी में एमएस वर्ड की साउंड नॉलेज होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट इन तीनों एग्जाम में से किसी एक में भी कमजोर है तो नेवर कभी कोर्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी एक्यूरेट 70 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में और 80 वर्ड्स पर मिनट अंग्रेजी में। टाइपिंग स्पीड 67 वर्ड्स पर मिनट और वर्ड एमएस वर्ड की सॉलिड जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर देखिए सिलेक्शन 100% होगा। अब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेशर्स को लेते हैं। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है। ओनली 3 टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर स्टेनोग्राफर्स का सिलेक्शन होता है। स्टेनोग्राफर प्रमोट होकर पीए बनते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सरल प्रोसेस है। 3600 ग्रेड पे की रेप्यूटेटेड जॉब के लिए केवल आपको 3 स्किल डेवलप करनी है। पहली शॉर्ट हैंड, दूसरी टाइपिंग और तीसरी कंप्यूटर की जनरल नॉलेज। कई फ्रेशर्स जानना चाहते हैं कि शॉर्ट हैंड किस भाषा में सीखें, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा अंग्रेजी बेस्ट है। फर्स्ट लॉजिक की इससे आपको दूसरी परीक्षाओं के रिटर्न एग्जाम क्लियर करने में हेल्प मिलेगी, जैसे एसएससी, आरएसएम, एसएसबी। दूसरा लॉजिक, पिटमैन प्रणाली से अंग्रेजी शॉर्ट हैंड सीखना बहुत आसान है। यह दुनिया की सबसे बेस्ट शॉर्ट हैंड प्रणाली है। कॉन्सेप्ट्स इजी और क्लियर हैं। प्रैक्टिस मटेरियल प्रचुर मात्रा में है। इसे 4 महीने में अच्छे से सीखा जा सकता है। तीसरा लॉजिक, इंडिया के कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं, कुछ को छोड़कर सभी हाई कोर्ट्स अंग्रेजी के पर्सनल असिस्टेंट ही रिक्रूट करते हैं। हाँ, इलाहाबाद और एमपी हाई कोर्ट हिंदी पीए रिक्रूट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या राष्ट्रपति सचिवालय में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर्स की डिमांड ज़्यादा है। हिंदी शॉर्ट हैंड सीखकर भी आपको नौकरी यही मिलने वाली है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रमोशन, सैलरी सभी सेम है। हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो ध्यान रहे, इसमें कई प्रणालियां हैं, बट मैं आपको पर्सनली विशिष्ट प्रणाली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका आविष्कार डॉक्टर जीडी बिस्ट साहब ने किया था, जिनका हिंदी शॉर्ट हैंड में 240 शब्द प्रति मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डॉक्टर बिस्ट सर से प्रशिक्षण लेने के बाद इस प्रणाली को सबसे पहले जयपुर में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आज बहुत से स्टूडेंट्स आसानी से 120 से 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखते हैं। इसको 4 महीने में कंप्लीट कर 80 और 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आराम से आ जाती है। वैसे ऋषि प्रणाली भी अच्छी है। दूसरी स्किल टाइपिंग है। जिस भाषा की शॉर्ट हैंड सीखे उसी की टाइपिंग भी सीखें। अंग्रेजी के लिए कोर्ट में कैलेबरी और हिंदी के लिए कृतिदेव 010 फॉन्ट पर प्रैक्टिस करें। टाइपिंग बेसिक कंप्लीट करने में 2-3 महीने लगते हैं। ध्यान रहे, स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है, यह एक बड़ा चैलेंज है। तीसरी स्किल कंप्यूटर इफिशियंसी है।
इसके लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यह एक स्कोरिंग टेस्ट है, इसमें कैंडिडेट्स 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर करते हैं। अब सेकंड और थर्ड कैटेगरी यानी एक्सपीरियंस्ड और वर्किंग एस्पायरेंट्स को लेते हैं। फ्रेशर्स भी इसको ध्यान से सुनिए। मेरे हिसाब से आपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस बहुत दिनों से नहीं की होगी, समझ भी नहीं आ रहा होगा कि स्टार्ट कहां से करना है, मतलब होपलेस जैसी स्थिति होगी। तो सबसे पहले आप नियमित रूप से डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। हो सके तो कोई प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी क्लास भी ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पर डिक्टेशन के अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज और बताना चाहूंगा, कई लोग मानते हैं कि कोर्ट में लीगल मैटर बोला जाता है। मैं समझता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट में सामान्य मैटर ही बोला जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की मिनिमम एज 18 वर्ष है। कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है और न ही कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिमांड है। बस सिंपल 12th और RSCIT होना चाहिए कैंडिडेट। एक 18 वर्ष का व्यक्ति या एक 18 वर्ष का बच्चा जो शायद अभी 12th या ग्रेजुएट ही होगा, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या शब्दावली को क्या जानेगा। ये सब उसको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएगी। कोर्ट का उद्देश्य महज इतना है कि वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा उसे स्टेनोग्राफी, टाइपिंग और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है, बस और कुछ नहीं। कोर्ट प्रशासन खुद चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाएं। आप खुद पिछले वर्षों के पेपर्स देखिए, सभी बैचेज में जनरल मैटर है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ओल्ड पेपर्स अपलोड किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सकारात्मक सोचिए और अपनी सफलता के प्रति दृढ़ रहकर तैयारी कीजिए। अब पहले मैं हिंदी के स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी पर फोकस करता हूं, उसके बाद अंग्रेजी पर आऊंगा। हिंदी स्पीड डिक्टेशन प्रैक्टिस के लिए रामधारी गुप्ता के दोनों भाग तो हैं ही, साथ में डॉक्टर GT बिस्ट की बुक्स से डिक्टेशन भी लिखें। ये डिक्टेशंस आपको मीनू गोपालिया के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। कम से कम 3 बार हिंदी मासिक पत्रिका के अंक को नेक्स्ट एडिशन आने से पहले कंप्लीट कर लें। ये मेरी आपसे पर्सनल सलाह है। यूट्यूब पर मैं रोजाना राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता के संपादकीय डिक्टेशन अपलोड करता हूं, उन्हें नियमित रूप से लिखें। कोर्ट के लिए मेरी एक विशेष सीरीज भी यूट्यूब पर है, उसमें थोड़े टफ वर्ड्स हैं, उसे भी आप लिख सकता हो। गोपालिया हिंदी और अंग्रेजी स्टेनो क्लासेस की 500 और 700 पर मंथ में डेली 10 डिक्टेशंस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए हिंदी और अंग्रेजी पेन ड्राइव डिक्टेशन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बात करें टाइपिंग की, तो यह मेरिट बनाने में बहुत हेल्प करेगा। मेरे अकॉर्डिंग इसमें 40 to 45 के बीच का है। 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो जो लोग फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने अभी टाइपिंग नहीं सीखी है, जल्द स्टार्ट कर दें। राजस्थान हाईकोर्ट में हिंदी में टाइपिंग फॉन्ट कृतिदेव और इंग्लिश में कैलिबरी होता है। कोर्ट ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स स्कोर 22.5 रखे गए हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिनिमम एक्यूरेट स्पीड 27 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, यानी 27 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी स्पीड है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे 22.5। और 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने के लिए आपकी एक्यूरेट स्पीड होनी चाहिए 67 वर्ड्स पर मिनट। एक खास बात और है इस परीक्षा की कि तीनों पेपर्स में पासिंग मार्क्स होने पर ही मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तीसरा आता है कंप्यूटर इफिशियंसी, जो कि एक स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें तो करीब करीब सभी लोगों के 45 to 50 के बीच मार्क्स होते हैं, इसलिए इस पेपर पर भी कमांड अच्छी होनी चाहिए। यह एक स्कोरिंग पेपर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिनको मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में क्लियर करूंगा। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी